एक लंबे अरसे के बाद हमजा शहर से वापस गांव आ रहा था। उसके चेहरे पर थकन ज़रूर थी, मगर आंखों में माँ से मिलने की खुशी चमक रही थी। बीबी रशीदा कई दिनों से अपने बेटे की राह तक रही थी, मगर जैसे ही उन्हें हमजा की झलक दिखाई दी, तो वो दौड़कर गईं और उसके गले लग गईं। रात के वक्त दोनों माँ बेटा खाना खा रहे थे, तो हमजा ने अपनी माँ से कहा, माँ, शहर में नौकरियाँ सिर्फ सिफारिश पर मिलती हैं। मैंने बहुत मेहनत की, मगर गुर्बत ने हमारा पीछा ना छोड़ा। ये सुनकर उसकी माँ बोली, बेटा, हमारे घर के पीछे ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा है, तुम चाहो तो वहाँ काश्तकारी कर लो। हमजा ने माँ की बात में बरकत समझी और काम शुरू कर दिया। दोनों माँ बेटा मिलकर ज़मीन की खुदाई करने लगे। जब खुदाई मुकम्मल हुई, तो उन्होंने ज़मीन में बीज बो दिए। कुछ ही महीनों में हमजा का सब्जी का बगीचा हरा भरा हो गया। वो ताज़ा सब्जियां बेचने लगा। लोग उसकी ईमानदारी और उसकी ताज़ा सब्जियों के कायल हो गए। चौधरी रहमत, जो गांव के लोगों से उनकी ज़मीन हथियाने में माहिर था, उसने जब हमज़ा को तरक्की याफ्ता होता देखा तो जलने लगा। उसने हमज़ा की ज़मीन हथियाने के लिए जल्दी से एक मंसूबा बनाया। अगले ही दिन चौधरी रहमत कुछ गुंडों को साथ लिए जाली कागजात लेकर हमज़ा के घर आया और उसे धमकाने लगा, ये ज़मीन मेरी है, जल्दी से इसे खाली करो। मगर हमज़ा डरा नहीं। हमज़ा ने गांव के एक अक्लमंद बुजुर्ग से मशवरा किया, तो बुजुर्ग बोले, बेटा, घबराना नहीं है और ना ही किसी किस्म का खौफ अपने दिल में पालना। बस सच के लिए लड़ो, चाहे कुछ भी हो जाए। हक किसी की जागीर नहीं होता। हमज़ा ने शहर के एक वकील ताबिश से भी राब्ता किया। वकील ने भी जब हमज़ा के कागजात देखे, तो उसने भी यही कहा कि तुम्हारे कागजात ओरिजिनल हैं, इसलिए तुम हक के लिए लड़ो। अगले दिन हमज़ा ने गांव के तमाम लोगों को इकट्ठा किया और पंचायत में अपने असल कागजात और गवाहों को लेकर पेश हुआ। गांव की पंचायत के लोगों ने चौधरी के जाली कागजात को मुस्तरद किया और ज़मीन हमज़ा की करार दी। ये देखकर गांव वालों ने खुशी से तालियां बजाईं। हमज़ा ने खुशी से पूरे गांव में मुफ्त सब्जियां बांटी। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। बीबी रशीदा की आंखों में फ़ख्र की चमक थी। चौधरी रहमत ने भी शर्मिंदा होते हुए हमज़ा और उसकी माँ से माफ़ी मांगी और वादा किया कि वो आइंदा किसी का भी हक नहीं मारेगा। उस दिन के बाद हमज़ा ने गांव के नौजवानों को काश्तकारी सिखाना शुरू की। अब गांव खुद कफ़ील हो रहा था। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि मेहनत, सच्चाई और अक्ल वो ख़जाने हैं जो कभी ख़त्म नहीं होते। जो इन पर यकीन रखता है, वही असल में जीतता है।
Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.